हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड बना रखा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ और यहाँ पे जो ये करंट सोर्स है इसकी वैल्यू दी है, इस करंट सोर्स की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और एक 120 ओम का एलिमेंट लगा है, रेजिस्टेंस लगा है और इसी के थ्रू फ्लो होने वाली करंट को हमें निकालना है कि 120 ओम में कितनी करंट फ्लो करेगी। अब आप सर्किट देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत टफ न्यूमेरिकल होगा, लेकिन अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। ठीक, कैसे करेंगे? सिंपल सा है। यहाँ पे अगर हम इस बात करें तो एक हमारा क्या है, नोड है। नोड क्या होता है? जहां से दो या दो से अधिक ब्रांचेस निकलती हैं। तो अगर हम इस नोड बात करेंगे तो एक करंट क्या आ रही है, यहाँ पे 25/7 एम्पियर करंट इंटर कर रही है और यहां से एक करंट हमारी 4/7 एम्पियर करंट एग्जिट कर रही है, निकल रही है। और इस नोड पे केसीएल लगाएंगे। किस नोड पे? जो हमने नोड दिया है इस नोड पे केसीएल अगर हम लगाएं तो केसीएल का कहता है कि भाई जो आने वाली करंट है और जो जाने वाली करंट है इनका जो समेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जस्टिफाई होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक करंट फ्लो करेगी। अभी हमें नहीं पता कि करंट इधर फ्लो करेगी कि इधर फ्लो करेगी। आपका मन है, आप जो मन हो मान लो। तो हमने मान लिया कि भाई एक करंट आई इधर की तरफ फ्लो करेगी। ठीक, आप अंदर भी मान सकते हैं और बाहर की तरफ भी मान सकते हैं, जैसा कि मैंने माना है। तो इस पॉइंट पे अगर हम नोड एनालिसिस, नोड लगाएंगे, केसीएल लगा देंगे तो क्या होगा? हमारा आने वाली करंट का योग इक्वल टू जाने वाली करंट का योग। तो आने वाली करंट कितनी है? 25/7 और यहां से निकलने वाली करंट कितनी है? 4/7 और प्लस आई। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/7 माइनस का 4/7। तो 7 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा? 21/7। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 एम्पियर। क्लियर? तो यही हमारा आंसर हो गया। जो हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, आप लोगों के अंदर कभी कभी डाउट हो जाता है, उस डाउट को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लो हमने करंट ऐसे मान लिया होता है, ये आई, भाई हमें पहले तो नहीं पता था कि करंट इधर ही जाएगी। मान लो हम गलती से इधर मान लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हम पहले ये वाला मेथड सॉल्व किए, अब दूसरे वाले मेथड में या दूसरे तरीके से जो सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ है, मतलब करंट अंदर की तरफ आ रही है। तो फिर से हम केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल का कहता है कि आने वाली करंट का योग जाने वाली करंट के योग के बराबर होगा। तो अब आ कितनी करंट रही है आप ही देखो, तो 25/7 आ रही है और कितनी आ रही है? आई भी आ रही है। भाई आई भी तो आ रही है ना, क्योंकि हमने डायरेक्शन अब उल्टा कर दिया है। और यहां से निकल कितनी रही है? 4/7। तो यहां से हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 4/7 माइनस का 25/7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 25, ये आ जाएगी माइनस का 3 एम्पियर। आप देखो क्या है, करंट क्या आ गई यहाँ पे? माइनस का 3 एम्पियर। तो करंट तो कभी माइनस में होती नहीं है, तो माइनस क्या दिखाता है? करंट की डायरेक्शन दिखाता है। मतलब जो हमने करंट मान ली है, कौन सी? ये वाली, ये कितनी आ गई? माइनस का 3 एम्पियर। लेकिन ये करंट कैसे होगी? इधर की तरफ होगी। कितनी होगी? 3 एम्पियर। माइनस का दिखाता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इधर से इधर है माइनस में, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन किधर होगी? प्लस वाली। तो करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? प्लस में होती है। तो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ होगी, जो पहले निकल के आई थी, जो करेक्ट आंसर था 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर डायरेक्शन की बात करें तो अगर इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो 3 एम्पियर, अगर इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो माइनस का 3 एम्पियर। कभी कभार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऑप्शंस ऐसे बना देता है कि यहाँ पे -3 एम्पियर भी दे देगा और वहां पे आपको डायरेक्शन दोनों में मेंशन कर देगा कि डायरेक्शन भाई नोड के अंदर आ रही है तो वैल्यू कितनी होगी? अगर मान लो इसकी डायरेक्शन नोड के अंदर होती तो कितनी वैल्यू होती? -3। अगर नोड से बाहर निकल ले तो कितनी वैल्यू होती? 3। ठीक, तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, दोनों तरीके सही हैं। बस प्लस माइनस को आपको ध्यान रखना है। माइनस कुछ नहीं है, माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस सिर्फ क्या दिखाता है? डायरेक्शन। मतलब आपने गलत डायरेक्शन मान ली है, वो यहाँ पे
आपके आंसर्स में रिप्रेजेंट हो रही है, हम उसको क्या कर लेंगे, माइनस को प्लस कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, सिर्फ वैल्यू नहीं चेंज करेंगे, वैल्यू तो वही रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल आपके कई सारे डाउट्स क्लियर कर रहा होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।